नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। दमोह में 27-28 मई को रोजगार मेला, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। दमोह जिले में 27 और 28 मई को पॉलिटेक्निक कॉलेज में युवा संगम, रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इसके अलावा 29 और 30 मई को तेंदुखेड़ा, पटेरा, जबेरा और हटा में L&T कंपनी द्वारा युवाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हर जिले में जो है युवा संगम का आयोजन किया जाता है। इस युवा संगम को हमने इस बार एक वृहद रूप दिया है और इस युवा संगम में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में 27 और 28 मई को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित होगा और इसमें 15 से अधिक नामी कंपनियों के द्वारा हमें सहमति दे दी गई है कि वो आ रही हैं और इन कंपनियों के 3500 से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त हैं, जिन पदों की पूर्ति वो करना चाहती हैं। तो ये हमारे जिले के युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर है और इसमें क्राइटेरिया भी बड़े सरल है। 5वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास, 10वीं पास, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, जिस भी विधा में व्यक्ति ने पढ़ाई की वो मिनिमम 5वीं पास को भी वो लेने के लिए तैयार है। तो एक सुनहरा अवसर है। मैं चाहूँगा कि हमारे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसके लिए लाभ उठाएं और युवा लाभ उठाएं और हमने इसके लिए एक QR कोड जारी किया है। उस QR कोड में एक गूगल शीट है छोटी सी, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आप यहाँ पर जरूर आएं और इन कंपनियों के माध्यम से जो है रोजगार, स्थायी रोजगार आप अपने लिए प्राप्त करें। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी के साथ 29 और 30 तारीख को हमने तेंदुखेड़ा, चबेरा, पटेरा और हटा, इन 4 जगहों पर लार्सन एंड टुब्रो L&T कंपनी आ रही है। तो L&T कंपनी इन 4 जगहों पर सबसे पहले फोकस कर रही है। यहाँ पर हमने उन क्षेत्रों के युवाओं को बुलाया है, वो पहली अपनी स्क्रीनिंग करेगी उनकी, उसके बाद ये इनकी ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग कराने के बाद इनको नौकरी देंगे और ये 100% प्लेसमेंट इसमें होता है और कम से कम 18,000 रुपये महीने की सैलरी से लेंगे। इस बार युवा संगम की एक बहुत खास बात एक और है कि कई कंपनियां यहाँ पे ऐसी आ रही हैं कि यदि मान लीजिए 12वीं पास हमारे बच्चे हैं तो उन बच्चों को ग्रेजुएशन कराने का काम भी यही कंपनी करेंगी। तो ये पूरा खर्च उनका वहन करेगी, तो आदमी की पढ़ाई भी और कमाई भी दोनों साथ में हो पाएगी। तो ये एक अच्छा अवसर है और मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी से कि इसमें बड़े पैमाने पर सम्मिलित हों ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ जिले के युवाओं को मिल सके। दमोह में नरवाई जलाने पर रोक, रोजगार मेला और स्वास्थ्य सुधार पर कलेक्टर के निर्देश। दमोह जिले में नरवाई जलाने पर रोक लगाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने निर्देश दिए हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग मिलकर ऐसी योजना तैयार करें जिससे आने वाले वर्षों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके। इसके अलावा 27 और 28 मई को पॉलिटेक्निक कॉलेज में युवा संगम, रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने शिक्षा, उच्च शिक्षा, जिला रोजगार अधिकारी और ITI विभाग को इस मेले का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दमोह में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी। दमोह जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई 2025 निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जिले में 1215 सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि 2082 आवेदन दर्ज हो चुके हैं। हालांकि सत्यापन केवल 1417 आवेदनों का हुआ है। सत्यापन कार्य 56 जनशिक्षा केंद्रों में किया जा रहा है, लेकिन कई अभिभावक अभिलेखों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दमोह में खाद्य सुरक्षा प्रशासन का औचक निरीक्षण, एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट। दमोह जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न किराना दुकानों और पाव भाजी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशानुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। निरीक्षण के दौरान श्याम ट्रेडर्स में एक्सपायरी डेट के फूड कलर की 180 किलो मात्रा पाई गई, जिसका बाजार मूल्य 72,000 रुपए था। इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही किराना दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे एक्सपायरी खाद्य सामग्री का भंडारण और विक्रय न करें। इसके अलावा
श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर और श्याम ट्रेडर्स से तैयार भोजन भाजी और जल जीरा पाउडर के नमूने लिए गए, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमोह में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट बिजली ऐप उपयोगी साबित हो रहा है। कार्यपालन अभियंता साहू ने उपभोक्ताओं को ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है, जिससे वे दैनिक बिजली खपत की निगरानी कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है और बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। स्मार्ट बिजली ऐप उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत देखने की सुविधा देता है, जिससे वे बिजली बिल प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता खपत का विश्लेषण, बिल भुगतान और बिजली सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिजली विभाग द्वारा ऐप की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई है। इस कदम से उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग में पारदर्शिता मिलेगी और बिजली बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। शहर में पूरे शहर को हम लोगों ने स्मार्ट मीटर से कवर करने का अभियान चला कर रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें स्मार्ट मीटर पूरे जगह स्थापित किए जा रहे हैं। दमोह साउथ डिवीजन में तो ग्रामीण एरिया में भी स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा रही है। इसमें इतनी अच्छी पारदर्शिता है कि आप अगर चाहें तो स्मार्ट बिजली ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, वो एक अधिकृत ऐप है जो बिजली विभाग की साइट से आपको डाउनलोड कर सकते हो, या कि तो उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको विभिन्न तरह की सेवाएं जैसे नया कनेक्शन लेना, नाम परिवर्तन करवाना और प्रतिदिन की खपत जो कि स्मार्ट मीटर से मैं उसको लिंकअप कर रहा हूँ। यदि आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है तो स्मार्ट बिजली ऐप पे जाकर के आप अपना IVRS नंबर डाल करके प्रतिदिन की खपत का अवलोकन कर सकते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी मिल जाएगी कि आपकी बिजली कितनी जल रही है, आप कल कितनी बिजली जलाया आपने, आज कितनी बिजली जलाया आपने, पूरी आपकी ट्रांसपेरेंसी उससे बन सकती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि स्मार्ट बिजली ऐप को डाउनलोड करें और स्मार्ट मीटर जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहता है ऐप से, सर्वर से, उसका यूनिट का रीडिंग का अवलोकन करके उसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। Subscribe the Bahujan News and like this video.